स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए यानी कि ऑल इंडिया आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बीच में आप कहीं भी स्किप कीजिएगा तो आपको ये जो लेटर है वो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले ये देख लीजिए कि देखिए सम्मानजनक मानदेय वृद्धि के लिए सेविका सहायिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया है आंगनबाड़ी संघ के द्वारा, जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग जानते हैं सरकार बन चुके हैं। अब इस जो नए कैबिनेट की जो बैठक हुई है इसमें नए जो मंत्रीगण आए हैं, जिसमें कि आपके जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जो बनी हैं उनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, तो वो जो नए अब महिला विकास जो अब उनके अंतर्गत में आए हैं तो उनको मानदेय वृद्धि के लिए और सेविकाओं की आवाज़ के लिए सेविकाओं ने एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए लेटर, ये मांग पत्र है जो कि सेविकाओं के संघ के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। किस संघ के द्वारा ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। देखिए पहला उनकी मांग रखा गया है कि सम्मानजनक मानदेय वृद्धि किया जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने मार्च 2019 में ही कार्यकर्ताओं के 3,000 रुपये और 4,500 रुपये सहायिकाओं के 1,500 रुपया और 2,250 रुपये मानदेय वृद्धि की, जिसमें 60-40 का अंशदान केंद्र एवं राज्य का हो गया है। ठीक है, ये अभी वर्तमान में चल रहा है। विगत 5 वर्षों में महंगाई निरंतर बढ़ती रही है लेकिन उपभोक्ताओं मूल्य इजाफा नहीं हुआ, जिसके कारण केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, आम मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में भी बढ़ोतरी हुई है। परंतु विडंबना है कि सत्तारूढ़ केंद्र सरकार द्वारा इन कारणों की वजह से भी सेविकाओं को, देखिए यहाँ पर बताया, आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जा रहे मानदेय अंशदान में 3 गुना मानदेय वृद्धि किया, जो कि नियोजित रहेगा, जिसमें कि राज्य के अंशदान को जोड़ने पर 20 से 25,000 रुपया का मानदेय वृद्धि हो सके, यह सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो ये सेविकाओं की मांग है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 2019 के बाद 5 साल हो चुका है लेकिन सेविकाओं का मानदेय बीच में कहीं भी जो केंद्र सरकार ने वो नहीं बढ़ाई है, जो को तो रह चुका है। भला ही राज्य सरकार ने अपने अपने राज्य का मानदेय कुछ से कुछ इजाफा किया है लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बिहार में भी हाल फिलहाल में अभी वृद्धि हुआ है तो ऊँट के मुँह में जीरा का फौरन राज्य सरकार देती है। तो राज्य सरकार, सभी राज्य सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर राज्य सरकार अपनी ओर से बहुत ही अच्छा मानदेय दे रही है। जैसे कि पांडिचेरी राज्य में आप देख सकते हैं सहायिका सेविकाओं को बहुत ही अच्छे मानदेय वहाँ पर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से कुछ सरकार दे रही है लेकिन सभी राज्य इस प्रकार से नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है वो केंद्र सरकार से मांग की जा रही है। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एप्लायंस फाउंडेशन के द्वारा ये न्यूज़ जो लेटर है वो जारी किया गया है, संघ के द्वारा ये लेटर जारी किया गया। दूसरी मांग जो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया स्क्रीन पे, अस्थायी कर्मचारी बनाया जाए, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र को अभी तक अस्थायी कर्मचारी नहीं बनाया गया है। भले ही उनको सभी कार्य में सम्मिलित कर दिया गया है लेकिन अस्थायी कर्मचारी का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। तो वो भी मांगे भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार देश भर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों, पाठशालाओं पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को अस्थायी कर्मचारी बनाया जाए। प्रायः सभी प्रदेशों में इनके साथ संविदा अलग अलग विभागों में कार्यरत कर्मियों का समय समय पर नियमित कर्मचारी बनाया जाता है। आप लोग जान रहे हैं कि कोई भी अगर अपने राज्य में अगर कार्य कर रहा है, जो नियमित या संविदा कर्मी पर कार्य कर रहे हैं, उनको नियमित करने का ये अनुशंसा है वो सभी राज्य सरकार करते जा रही है। हाल ही फिलहाल में बिहार में आप देख सकते हैं जो शिक्षक भर्ती था, जो आप ग्रामीण शिक्षक थे, उनको एक राज्य शिक्षक का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन सेविका सहायिकाओं की बात किया जाए तो कहीं पर भी सेविका सहायिकाओं को कोई राज्य भी अभी तक दर्जा नहीं दिया है कि वो संविदा कर्मी नहीं है, परमानेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेविकाओं की मांग है। अन्य अतिरिक्त मांगे में हम लोग चलें तो देखिए अतिरिक्त प्रमुख मांगे जो आपको दिया गया तीसरा में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नर्सरी टीचर बनाया जाए। तो ये बहुत ही अच्छी मांगे इसमें बताया जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पाठशाला का दर्जा दिया जा चुका है लेकिन तदनुसार नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी पाठशालाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नर्सरी टीचर बनाया जाए। मानदेय कर्मियों द्वारा 3 से 6 वर्ष के नैनिहालों को शिक्षण कार्य में साथ साथ पोषण स्तन सुविधा उपलब्ध कराया जाए, संपादित किया जाए। इन सभी चीज़ों को, जितना आंगनबाड़ी कार्यों को मतलब कि इम्पोर्टेंट दिया जाता है लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा रहा है। जबकि अगर सेविका ही नहीं है तो कार्य कहाँ है? जितना सेविका कार्य करती है उतना एक टीचर भी कार्य नहीं कर पाता है। अगर आप लोग इन चीज़ों को काउंट करते हैं, इन दिनों को काउंट करते हैं, यदि आप लोग कोई भी दिवस देखें,
कोई भी दिवस है तो सेविकाओं को कार्य पर लगा दिया जाता है, चाहे वो योग दिवस हो, चाहे वो बाल दिवस हो, चाहे वो शिक्षा दिवस है, कोई भी दिवस में सेविकाओं को छोड़ा नहीं जाता है। यहाँ तक कि पर्वों में भी सेविका सहायिकाओं को ड्यूटी दे दिया जाता है। लेकिन फिर भी देखा जाए, चौथा मांग जो दिया जा रहा है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को सेवानिवृत्ति 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता पे पेंशन सुविधा लागू किया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेविकाओं को कर्मियों अगर जब तक सेवानिवृत्ति अगर उनको जब तक संविदा कर्मी पर लिया जा रहा है, ठीक है लेते हैं आप, लेकिन कम से कम ये नियम लागू कीजिए कि संविदा कर्मी के बाद जो सेविका सहायिका रिटायरमेंट होती है, कम से कम उनको वृद्धे के लिए यानी कि उनके जीवन यापन के लिए कम से कम उन्हें 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता का पेंशन दिया जाए, ना तो कुछ से कुछ पेंशन दिया जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब आप आंगनबाड़ी में कार्य कर रहे हैं तो ये काम जो आपको दिया जा रहा है इसमें अगर आपका वेतन मान लेते हैं कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा अगर आपका 10,000 हो जाता है तो बोला जाता है कि अगर 10,000 आपका हो चुका है तो फिर आपको केंद्र सरकार से मिलने वाली कोई भी पेंशन जैसे कि वृद्धा पेंशन या अन्य जो पेंशन है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये देखिए आप यहाँ से भी चले गए और आपको सरकार भी कोई पेंशन नहीं देने वाली रिटायरमेंट के बाद। तो इसी लेकर इन चीज़ों को लेकर कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के मानदेय सेवानिवृत्ति पर कोई भी सामाजिक सुरक्षा कवच नहीं है। सेवानिवृत्ति पर जीवन के अंतिम पड़ाव में वृद्धा पेंशन 10 लाख रुपये नगद भुगतान एवं मासिक नियम पेंशन जो है मिले, नीति बनाया जाए। यह सुविधा कर्मियों के लिए वृद्धा पेंशन एक लाठी का सहारा होगी। तो ये बहुत ही अच्छा है, अगर ये सरकार इसको माने तो सेविकाओं के लिए एक लाठी का सहारा होगा बुढ़ापा में। एवं पाँचवा जो आपके लिए बताया जा रहा है मानदेय वृद्धि सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी का भुगतान प्रणाली। तो आप लोग जानते हैं कि कुछ कुछ राज्य में सेवानिवृत्ति लागू कर दिया गया है लेकिन कुछ राज्य में नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन ये सभी राज्य में लागू होना चाहिए क्योंकि ये हाईकोर्ट का फैसला है। देख सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित है कि निर्णय वर्ष 2022 के सिविल अपील संख्या इतना के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को ग्रेच्युटी भुगतान दिए जाने की पात्र माना गया है। इसी परिक्षेप में न्यायालय निर्णय यह पारनाथ ग्रेच्युटी भुगतान हेतु आदेश जारी करवाया जाए। तो ये भी उनसे किया जा रहा है कि ये भी आदेश लागू किया जाए। छठा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 5 वर्ष 10 वर्ष के मानदेय सेवा काल पर मानदेय वृद्धि किया जाए, यानी कि यदि 5 वर्ष हो जाते हैं उनका 10 वर्ष हो जाता है यदि सेविकाओं का एक्सपीरियंस, तो उनका मानदेय अभी जो है वो 36 रुपया व 45 रुपये के दिए जाते हैं। उक्त राशि का वर्तमान महंगाई के चलते कोई औपचारिक नहीं है। उक्त को 5 वर्ष में 300 और 10 वर्ष में 500 रुपया, जबकि 15 वर्ष में 700 रुपया और 20 वर्ष में 1,000 रुपया अतिरिक्त मानदेय वृद्धि का लगाया जाए। इस सुविधा में सहायिका को भी शामिल किया जाए जो कि वर्तमान में सहायिका शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो आपका छठा देख रहे हैं ये बताया जा रहा है कि सेविकाओं को यदि 5 वर्ष होता है तो वो खुद 45 रुपया ऐसे बढ़ता है तो उसको अब ज़्यादा किया जाए ताकि सेविकाएँ जो कार्य कर रही है उसको देखा जाए। ये ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एप्लाइज फेडरेशन के द्वारा जारी किया गया, नहीं सभी राज्यों के लिए सेविकाओं के लिए जारी है, ऐसा नहीं है किसी भी एक राज्य के लिए है। इस जब बढ़ेगा क्योंकि महिला बाल विकास मंत्रालय को भेजा जा रहा है, बढ़ेगा तो पूरे राज्य की सेविकाओं को लाभ मिलेगा। तो देखिए सातवां जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जो कि लोचशील राशि का बजट आवंटन किया जाता है उसके संबंधित में जो कि आपको काम करने के लिए जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक व्यय हेतु लोचशील कोम यानी कि जो आपको फिल्मिक्स फोल्ड दिया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक इतना के तहत में आपको निर्देश दिया जाता है कि ICDS के पत्रांक इतना के द्वारा 1,000 रुपया निम्न गतिविधियों पर खर्च किए जाते हैं, जो कि गतिविधियाँ आपको कराए जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर। आवश्यक स्टेशनरी क्रय आपको आंगनबाड़ी केंद्र पर अन्य गतिविधियाँ कराए जाते हैं जो प्रपत्रों की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर फोटोकॉपी करवाते हैं वो चीज़ आपको करवाने की ज़रूरत पड़ती है। और अन्य चीज़ों भी आपको अगर कुछ इवेंट है तो उसके लिए आपको अलग से कुछ आपको व्यवस्था करनी होती है, जो कि सेविकाओं को पैसे किसी राज्य में नहीं दिए जाते हैं, किसी राज्य में देते भी हैं तो पहले काम फिर पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है और दैनिक उपयोगी सामग्री जैसे कि मटका, झाड़ू उत्पन्न जो आपको किए जाते हैं हर चीज़ में आप सेविकाओं को शामिल किया जाता है, लेकिन उनको सभी चीज़ें जो हैं वो व्यवस्था करके नहीं दिया जाता है। अगर वो सेविकाएं खरीदती भी है तो उनको पैसा समय पर नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार से ये चीज़ मांगे की जा रही है कि उनको अगर काम दिया जाता है तो उनको पेमेंट पहले दिया जाए फिर उनको काम सौंपा जाए। बहुत ही अच्छी संघ का यहाँ पर सोच है। हम लोग का 8वां जो है वो है राजकीय बैठकों आदि हेतु यात्रा भत्ता दिया जाए, यानी कि राजकीय बैठक जो होते हैं उसके लिए यात्री भत्ता भी शामिल किया जाए आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए। वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राजकीय बैठकों में उपस्थित होने हेतु यात्रा भत्ता आदि कोई प्रावधान नहीं है। कार्यकर्ताओं स्वयं के द्वारा खर्च वाहन किया जाता है। इस बाबत में बजट का प्रावधान किया जाए।
आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो बजट पेश हुआ था 24 और 25 के लिए, वो आपका सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए बजट पेश किए गए थे। ये बजट आपका फिर से पेश होगा क्योंकि न्यू सरकार फिर से बने हैं, तो आपका बजट फिर से पेश होगा। इसीलिए संघ ने ये लेटर बहुत ही सही समय पर और संघ ने सही समय पर जागरूकता किया है। और आप लोग जानते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी नया आप लोगों का आ चुका है, नया मंत्री आ चुके हैं। उसके लिए सरकार को जागरूकता करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरकार ने अनेक वादे किए हैं, जैसे कि विरोधी सरकार ने भी किए थे कि सेविकाओं के मानदेय दोगुना किया जाएगा। ये जो वादा किया था ये आपके कांग्रेस सरकार ने किया था, हालांकि वो सरकार में नहीं है, लेकिन जहाँ पर वो जीते हैं वो लड़ सकते हैं, करवा सकते हैं, सेविकाओं की जो मांगें उठा सकते हैं। संघ ने ये आवाज़ उठाई है। इस बार जो है सेविकाओं की आवाज़ ज़रूर उठेगी और आप सभी को ये भरोसा करना होगा कि अब की बार जो आपके मोदी सरकार है वो आप सभी को मानदेय जो है वो ज़रूर से ज़रूर इजाफा करेंगे, क्योंकि 5 वर्ष हो चुके हैं नहीं किए हैं, अब की बार करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए संघ ने ये लेटर समय पर देकर बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। नंबर जो आपका है वो भयमुक्त शोषण रहित नीति बनाई गई है कि नीति बनाई जाए, यानी कि सेविकाओं को वास्तव में, यदि अभी सेविकाएँ जो है वो वास्तव में कार्य करती हैं और उनको अभी भी सरकार डराती है। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, बिहार में हाल फिलहाल में सेविका सहायिकाओं ने अपने मांगों को लेकर हड़ताल में गए थे, ठीक है। इसमें 1000 से भी प्लस सेविका सहायिकाओं को, ठीक है, अभी भी सेविका सहायिकाओं को सरकार ने डरा कर उनको चयन मुक्त की धमकी देकर सरकार ने उनको वापसी करवाया। तो ये सबसे बहुत ही गलत है। सेविकाएं अपने मांगों के लिए आवाज़ उठाती है तो उनको डराया जाता है। ये भी नीति है, लागू किया जाए। सेविकाओं को डराने का कोई भी कर्तव्य नहीं है। अगर सेविकाएं वास्तव में कार्य करती हैं तो उनको वो सम्मान दिया जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों के लेकर देखिए संघ ने बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर भेजा है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, मान्यवर इन 27,34,000 अल्प मानदेय भोगी जो है महिला कर्मियों को उनके परिवार के हित में सरकार द्वारा दिया जा रहा निर्णय ये महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के पक्ष में मील का पत्थर साबित होगा। तो ये चीज़ भी आदर्श सहित आप सभी के लिए जारी किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, जो विनीत है वो छोटी लाल बुनकर हैं, उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि लेटर की यहाँ पर जो सौंपते हुए महिला बाल विकास मंत्रालय को लेटर सौंपते हुए देख सकते हैं कि महिला विकास मंत्री जो हैं वो आप सभी के सम्मिलित में जल्द ही आप सभी को खुशखबरी सुनाएगी। जो आपका बजट पेश होने वाला है 24-25 के, ये जल्द ही आपके नेक्स्ट महीने में जो है वो बजट पेश हो जाएगा। इसके संबंधित में आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो आएगा, उसको आप लोग देखिएगा। जल्द ही आप सभी को हम महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भेजे गए लेटर को भी हम दिखाएंगे, जो कि आप सभी के कार्य को के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जारी किया गया है, ठीक है। तो आगे हम लोग के साथ बने रहिएगा। आप लोग जो भी अपडेट रहेगा आप सभी को मिलते रहेगा। जल्द ही आप सभी सेविका सहायिकाओं को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब की बार जो है ये न्यूज़ बिल्कुल फेक नहीं है, ये आप बिल्कुल रियल न्यूज़ है और सटीक न्यूज़ है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसी प्रकार सच्ची न्यूज़ अपडेट पाना है तो आप हमारे AWC हेल्पलाइन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़वाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोग अपने आवाज़ को हमारे चैनल के माध्यम से आवाज़ जल्द से जल्द सरकार के पास पहुँचे और आप सभी की जो कार्य है उसको महिला सशक्तिकरण के उत्थान के साथ आपके मानदेय, आपके कामों को देखा जाए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।